नमस्कार दोस्तों। हम हर दिन भाग रहे हैं किसी मंजिल की तरफ, जो शायद हमें खुद भी नहीं पता कि हमारा मंजिल क्या है। घर में हंसी कम हो गई है और मोबाइल की नोटिफिकेशन बढ़ चुकी है। रिश्ते अब बातों से नहीं बल्कि अब स्टेटस से नापे जाते हैं। और तब एक दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु ने देखा, मनुष्य अब भूल चुका है कि जीवन को जीना क्या होता है। उस दिन दोनों देवताओं ने एक साथ कहा, अब समय आ गया है उसे उसकी सच्चाई दिखाने का। कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर उस दिन सन्नाटा था। बर्फ की चादर पर चांद की रोशनी ऐसे बिखरी हुई थी जैसे समय ठहर गया हो। पार्वती जी पास बैठी हुई थी और शिव जी गहरे ध्यान में थे। उसी समय बैकुंठ से भगवान विष्णु प्रकट हुए। नीले आकाश में शंख और चक्र की ध्वनि गूंजी। विष्णु बोले, हे महादेव, क्या आपको नहीं लगता कि मनुष्य अब हमसे दूर चला गया है? तब शिव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो मनुष्य हमसे नहीं स्वयं से दूर चला गया है। शिव बोले, देखो विष्णु, जब मैंने उसे जीवन दिया था तो उसमें शांति, प्रेम और करुणा का बीज बोया था। पर अब वह बीज सूख गया है क्योंकि वह सिर्फ परिणाम चाहता है, प्रक्रिया नहीं। विष्णु ने गंभीर होकर कहा, मानव सोचता है कि काम ही सब कुछ है। उसने परिवार को जिम्मेदारी समझ लिया है, अपनापन नहीं। हर इंसान अपने बच्चों के लिए पैसा कमाता है पर उन्हें सुनने के लिए वक्त नहीं निकाल पाता। तब शिव बोले, मानव सोचता है कि संसार चलाने वाला वही है। वो भूल गया है कि जो सांस उसे चलाती है वो भी उसी शक्ति की देन है जिससे वो भाग रहा है। वो मंदिर बनाता है पर घर में प्रेम नहीं रखता। वो पूजा करता है पर मन में द्वेष रखता है। वो सुबह जल चढ़ाता है पर शाम को अपनों पर क्रोध बरसाता है। विष्णु ने सिर झुकाया और बोला, तो उसका उद्धार नहीं होगा क्या महादेव? शिव मुस्कुराए और कहने लगे, जब तक मनुष्य अपने भीतर की मौन आवाज नहीं सुनेगा तब तक उसका उद्धार नहीं होगा विष्णु। तब विष्णु बोले, मैंने सागर मंथन में देखा था, हर विष के बाद ही अमृत निकलता है। जीवन भी वैसा ही है। मनुष्य को समझना होगा कि कठिनाइयाँ साप नहीं बल्कि उसका जागरण है। जब वो हार मानने लगता है तभी उसके भीतर की शक्ति जन्म लेती है, पर वो उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि वो हर चीज जल्दी चाहता है। शिव ने कहा, वो इंसान जो अपने मन को जीत लेता है वो इंसान संसार को भी जीत लेता है, पर जो अपने मन का गुलाम बन जाता है वो हर जीत में भी खाली रहता है। वो भूल गया है कि शांति कोई जगह नहीं बल्कि एक अवस्था है। वो उस शांति को बाहर खोजता है, मंदिर बनाता है, तीर्थ घूमता है, किताबों में खोजता है, पर सच्ची यात्रा तो तब शुरू होती है जब वो खुद के भीतर उतरता है। तब विष्णु बोले, जीवन का संतुलन महादेव, मैं सदा से कहता आया हूँ, धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं कर्तव्य भी है। पर अब मनुष्य पूजा को दिखावा बना चुका है। वो सोचता है कि भक्ति केवल आरती में होती है, लेकिन भक्ति तो उस पल में है जब वो किसी की मदद करता है, जब वो किसी रोते हुए को चुप कराता है। तब शिव ने सहमति से सिर हिलाया और कहने लगा, हाँ विष्णु, भक्ति वही है जो हृदय में उतर जाए और जीवन वही है जिसमें प्रेम बचा रहे। फिर एक दिन कैलाश और वैकुंठ के बीच एक दिव्य प्रकाश फैल गया। शिव बोले, हे विष्णु, मानव से कहो कि अगर जीवन में कभी समझ ना आए कि सही क्या है तो बस यह पूछ ले कि क्या इसमें प्रेम है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वही भगवान है। तब विष्णु ने अपना दोनों हाथ जोड़ा और कहने लगा, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ भक्ति नहीं, क्योंकि भक्ति बिना प्रेम के सिर्फ शब्द का बोझ है। मानव, अपने परिवार को समय दो, यही तेरी तपस्या है। अपने मन को संयम दो, यही तेरा ध्यान है। अपने कर्म को पवित्र रखो, यही तेरा यज्ञ है। और अपने मन के भीतर झांको, क्योंकि वही तुम हमें पाओगे। उस रात आकाश में कुछ अलग ही चांदनी थी, जैसे भगवान शिव और विष्णु ने हर मनुष्य के भीतर एक दीपक जला दिया हो, जो अब भी कह रहा था, भाग मत मानव, ठहर जा। तेरे पास जो लोग हैं वही तेरा दौलत है, क्योंकि जब प्रेम चला जाता है तब भगवान भी मौन हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा, क्योंकि भगवान ने इस कहानी में बस इतना ही कहा है कि जितना समय आप अपने काम को देते हो, अपने मोबाइल को देते हो, उतना ही समय अपने बच्चे को दो, अपने फैमिली को दो, तभी हम खुश रह पाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी अनुभव जरूर बताना।